हेलो एवरीवन, आज हम कैश बुक की मिसलेनियस एंट्रीज करेंगे। ऐसी एंट्रीज जो दोनों साइड पे की जाती हैं, रिसीट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी। यानी कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी एंट्रीज दोनों साइड पे की जाती हैं, रिसीट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी। हमें वही ट्रांजैक्शंस पढ़नी है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है चेक टू रेप्लेनिश कैश चेस्ट। आपको पता है डिविजनल ऑफिसर को कुछ पेमेंट्स कैश में करनी होती हैं, तो उसके लिए कैश चेस्ट मेंटेन किया जाता है जिसमें मनी रखी जाती है। लेकिन अगर कैश चेस्ट में इनफ मनी नहीं होती तो डिविजनल ऑफिसर सेल्फ चेक के थ्रू मनी ड्रॉ करता है बैंक या ट्रेजरी से, तो तब सेल्फ चेक काटा जाता है और उसके थ्रू मनी ड्रॉ की जाती है। लेकिन जो सेल्फ चेक होता है उसे हम एज कैश कंसीडर करते हैं। जब मैंने फॉर्म्स ऑफ कैश पढ़ाया था तो बताया था सेल्फ चेक भी एक फॉर्म ऑफ कैश होती है, तो हम उस चेक की एनकैशमेंट का वेट नहीं करते। जैसे ही सेल्फ चेक इशू किया जाता है तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कैश आ चुका है। अभी चाहे उसकी एनकैशमेंट हुई ना हो, लेकिन तब भी हम उसकी ऐसे मान लिया जाता है उसे कि हमें कैश मिल चुका है। इसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कैसे इसकी एंट्री होगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चेक नंबर 567891 ऑफ ₹500 वॉज इशूड to replenish cash chest on 11th June and encashed from the bank on 15th June। तो यहाँ पे एक चेक सेल्फ चेक काटा गया है 500 रुपीज़ का 11th जून को, जिसकी एनकैशमेंट हुई बैंक में 15th जून को। तो एंट्री कैसे होगी? जब हमने चेक इशू किया है तो हम पेमेंट साइड पे करेंगे इसकी एंट्री, क्योंकि चेक इशू किया जा रहा है। तो पेमेंट साइड पे हम एंट्री करेंगे। डेट कॉलम में हम डेट मेंशन कर देंगे 11th जून। तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दी। टू होम पेड बाय कैश ड्रॉन। तो यहाँ पे हमने क्योंकि कैश ड्रॉ की है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश ड्रॉन। चेक से कर रहे हैं तो चेक किस में मेंशन करते हैं हम? बैंक कॉलम में। तो चेक नंबर कॉलम में हम चेक नंबर मेंशन कर देंगे 567891। अमाउंट लिख देंगे चेक की 500 रुपीज़ और क्लासिफिकेशन में आएगा कैश फ्रॉम ट्रेजरी और बैंक, क्योंकि हम ट्रेजरी और बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिख देंगे कैश फ्रॉम ट्रेजरी और बैंक। तो हमने जब चेक इशू किया तो उसी टाइम हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कैश आ चुका है। जितना अमाउंट का हमने चेक इशू किया है उतनी अमाउंट का कैश हमें मिल गया है, तो इसलिए उसकी एंट्री हम साथ के साथ रिसीट साइड पे भी करते हैं। तो हम यहाँ पे डेट कौन सी मेंशन करेंगे, 15th जून या 11th जून? मैं आपको बता चुकी हूँ, जब सेल्फ चेक इशू किया जाता है तो उसे हम कैश ही कंसीडर करते हैं, इसलिए उसकी एनकैशमेंट का हम वेट नहीं करते। जिस दिन हम उसे इशू करते हैं उसी दिन हम उसे रिसीट मान लेते हैं कि हमारे पास कैश आ चुके हैं, इसलिए एंट्री रिसीट साइड पे भी 11th जून को ही की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जिस दिन सेल्फ चेक इशू किया जाता है उसी दिन उसकी रिसीट साइड पे एंट्री की जाती है। एनकैशमेंट डेट को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि सेल्फ चेक एक फॉर्म ऑफ कैश ही है। अगर सेल्फ चेक इशू कर दिया तो मतलब हमारे पास कैश आ चुका है। जिस दिन सेल्फ चेक इशू होगा उसी दिन हम उसे रिसीट मान लेंगे, चाहे उसकी एनकैशमेंट बाद में हो रही है, लेकिन फिर भी हम रिसीट उसे सेम डे पे ही कंसीडर करेंगे। इसलिए रिसीट साइड पे भी हम डेट लिखेंगे 11th जून और फ्रॉम होम रिसीट में लिख देंगे टू कैश ड्रॉन टू रेप्लेनिश चेस्ट। अमाउंट मेंशन कर देंगे 500 और क्लासिफिकेशन सेम आ जाएगी कैश फ्रॉम ट्रेजरी और बैंक। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से इसे कर लेना। नेक्स्ट एंट्री इज डिसऑनर ऑफ चेक। जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट पार्टी से कोई चेक रिसीव करते हैं तो हम उस चेक को बैंक या ट्रेजरी सेंड कर देते हैं डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, चेक डिसऑनर हो जाता है। अगर वो चेक सेम डे पे डिसऑनर हो जाता है, जिस दिन हमने उसे डिपॉजिट कराया होता है बैंक या ट्रेजरी में, उसी दिन वो डिसऑनर हो जाता है, तो उसकी एंट्री हम सिर्फ रिसीट साइड पे करते हैं, वो भी माइनस साइन के साथ। लेकिन अगर वो चेक पहले डिपॉजिट हो जाता है और फिर बाद में थोड़े दिन बाद वो डिसऑनर होता है, तो उसकी एंट्री दो साइड पे होती है, रिसीट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी, और दोनों साइड पे नेगेटिव साइन के साथ उसकी एंट्री की जाती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है
On 15th July 2009, a check of ₹500 received from X towards rent of a circuit house. हमें X से एक चेक रिसीव हुआ ₹500 का, रेंट था ये सर्किट हाउस का, और कौन सी डेट को मिला? 15 जुलाई 2009 को। तो हमें रिसीव हुआ है तो हम रिसीट साइड पे इसकी एंट्री कर देंगे। रिसीट साइड पे क्या आएगा? डेट कॉलम में हम लिखेंगे 15 जुलाई 2009 फ्रॉम होम रिसीव्ड टू रेंट ऑफ सर्किट हाउस फ्रॉम एक्स। अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट मेंशन कर देंगे ₹500। क्लासिफिकेशन आ जाएगी रेवेन्यू रिसीट है 0059 पब्लिक वर्क्स जनरल रेंट्स। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो ऐसे इसकी एंट्री की जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री इसमें दी हुई है अबव चेक प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 17 जुलाई 2009 एंड इट वाज डिसऑनर्ड ऑन द सेम डे। अब क्या हुआ? ये जो हमें चेक मिला था 15 जुलाई 2009 को, इसे हमने बैंक में सेंड किया 17 जुलाई 2009 को, और 17 जुलाई 2009 को ये डिसऑनर हो गया। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? रिसीट साइड पे डेट कॉलम में डेट मेंशन कर देंगे 17 जुलाई 2009। फ्रॉम होम रिसीव्ड में आ जाएगा चेक डिसऑनर, क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ है 17 जुलाई को। अमाउंट कॉलम में हम मेंशन करेंगे माइनस में 500, उस चेक की अमाउंट को माइनस में शो करेंगे -500। क्लासिफिकेशन सेम आ जाएगी जो हमने तब की थी जब ये चेक रिसीव हुआ था। गॉट इट? यहाँ पे जो डिसऑनर हुआ है चेक सेम डे पे हो गया है, जिस दिन हमने प्रेजेंट किया बैंक को उसी दिन ये चेक डिसऑनर हो गया। तो हम उस दिन जिस दिन ये डिसऑनर हुआ है उस दिन रिसीट साइड पे इसकी एंट्री करेंगे विथ माइनस साइन। तो हमने 17 जुलाई 2009 को जो अमाउंट थी वो माइनस में लिख दी -500। गॉट इट? अब एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। On 15th July 2009, a check of ₹500 received from X towards rent of a circuit house. 15th जुलाई 2009 को हमें एक चेक रिसीव हुआ ₹500 का X से एज रेंट ऑफ सर्किट हाउस। तो इसकी एंट्री हम रिसीट साइड पे कर देंगे। 15 जुलाई को हमने एंट्री कर दी रिसीट साइड पे टू रेंट ऑफ सर्किट हाउस, अमाउंट लिख दी ₹500 और क्लासिफिकेशन वही आ जाएगी 0059 पब्लिक वर्क्स जनरल रेंट्स। गॉट इट? तो हमने ये कर दी 15 जुलाई को एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री इसमें दी हुई है अबव चेक प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 17 जुलाई 2009 एंड इट वाज डिसऑनर्ड ऑन 22 जुलाई 2009। जो ऊपर वाला चेक है यानी कि जो 15 जुलाई 2009 को हमने चेक रिसीव किया, इसे हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया 17 जुलाई 2009 को, और ये जो चेक है ये डिसऑनर हुआ 22 जुलाई 2009 को। तो हमने 17 जुलाई को ये चेक कहाँ भेजा है? बैंक में डिपॉजिट करवाया है। उस दिन तो ये डिसऑनर नहीं हुआ, तो हम इसकी एंट्री पेमेंट साइड पे कर देंगे क्योंकि ये डिपॉजिट हो गया होगा 17 जुलाई को। तो हम इसकी पेमेंट साइड पे एंट्री कर देंगे 17 जुलाई को। 17 जुलाई को हमने एंट्री कर दी बाय चेक डिपॉजिटेड ₹500। कैश कॉलम में लिखते हैं हम जब भी चेक को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक या ट्रेजरी में, हम बैंक कॉलम में नहीं लिखते, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना। क्लासिफिकेशन आ जाएगी रेमिटेंस इनटू बैंक, क्योंकि हमने रेमिटेंस की है, चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो यानी कि एक रेमिटेंस एंट्री है। तो हम क्लासिफिकेशन में रेमिटेंस लिख देंगे। तो 17 जुलाई को हमने इसको रेमिट कर दिया। अब 22 जुलाई को ये क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। 22 जुलाई को ये डिसऑनर हुआ है, यानी कि हम इसकी एंट्री करेंगे रिसीट साइड पे माइनस साइन के साथ। तो हमने 22 जुलाई को इसकी एंट्री कर दी -500। क्लियर है? ऐसे ही हमें पेमेंट साइड पे भी इसकी एंट्री करनी होगी। 22 जुलाई को चेक डिसऑनर -500 और क्लासिफिकेशन तो सेम रहेगी। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, अगर सेम डे पे चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम
उसे ऐसे नहीं मानेंगे कि बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो हम उसकी एंट्री सिर्फ रिसीट साइड पे उसे रिसीट शो करेंगे और रिसीट साइड से ही उसको माइनस में दिखा देंगे। लेकिन अगर चेक डिपॉजिट हो जाता है और किसी लेटर डे पे उसकी डिसऑनर होती है तो उसकी एंट्री पेमेंट साइड पे भी की जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब डिसऑनर सेम डे पे हो जाता है तो एंट्री सिर्फ रिसीट साइड पे होती है माइनस साइन के साथ। लेकिन अगर डिसऑनर लेटर डे पे होता है, बाद में होता है डिसऑनर, तो हमें पेमेंट साइड पे भी उसकी एंट्री करनी होगी। तो दो साइड पे तब एंट्री की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश। जब हम कैश की फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं यानी कि काउंटिंग करते हैं, अगर हमें कैश एक्सेस में मिलता है, अगर हमें कैश ज़्यादा मिलता है तो वो जो एक्सेस अमाउंट होती है उसे हम रिसीट साइड पे एंटर करते हैं और क्लासीफाई करते हैं एज पब्लिक वर्क डिपॉजिट। लेकिन अगर हमें कैश शॉर्ट में मिलता है, अगर हमें कैश कम मिलता है तो हम उसकी एंट्री पेमेंट साइड पे करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी एज मिसलेनियस वर्क एडवांस। ये दोनों ट्रांजेक्शन्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो अगर कैश हमें एक्सेस में मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो जो वो एक्सेस अमाउंट होगी उसे हम रिसीट कंसीडर करेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे पब्लिक वर्क डिपॉजिट की तरह। लेकिन अगर हमें कैश शॉर्ट में मिलेगा तो हम उसको एंटर करेंगे पेमेंट साइड पे मिसलेनियस वर्क एडवांस की तरह। लेकिन अगर सेकंड केस में जब कैश हमें शॉर्ट मिलता है, शॉर्टेज होती है कैश की, जिस पर्सन की वजह से वो शॉर्टेज हुई है, अगर वो पर्सन वो मनी रिटर्न कर दे, वो पैसे दे दे, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? उस केस में एंट्री दोनों साइड पे की जाती है, पेमेंट साइड पे भी और रिसीट साइड पे भी, दोनों तरफ उसकी एंट्री की जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो कैश हमारे पास होना चाहिए था 900 रुपीज़, लेकिन जब हमने काउंटिंग की तो हमारे पास आया 700 रुपीज़, यानी कि हमारे पास 200 रुपीज़ कम है, 200 रुपीज़ की शॉर्टेज है। अगर जिस पर्सन की वजह से ये शॉर्टेज हुई है वो 200 रुपीज़ हमें दे दे, वो 200 रुपीज़ दे देता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एंट्री दोनों साइड पे करेंगे, पेमेंट साइड पे भी और रिसीट साइड पे भी। पेमेंट साइड पे हम शॉर्टेज शो करेंगे कि हाँ 200 रुपीज़ का हमारे पास शॉर्टेज हुआ है, और रिसीट साइड पे हम उस अमाउंट की रिकवरी को शो कर देंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये रहा एग्जाम्पल। ऑन 24 जुलाई 2006 ऑन वेरिफिकेशन ऑफ कैश फाउंड टू बी रुपीज़ 1100 instead of rupees 1200. The difference was made good from the person responsible. तो यहाँ पे क्या हुआ है? 24 जुलाई 2006 को कैश की वेरिफिकेशन की गई, काउंटिंग की गई और हमें कैश कितना मिला? 1100 रुपीज़। होना कितना चाहिए था? 1200 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ हमें कम मिले। लेकिन आगे इन्होंने कहा है द डिफरेंस वॉज मेड गुड फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जिस पर्सन की वजह से वो शॉर्टेज हुई थी उसने उसे ठीक कर दी है, उसने वो पैसे वापस कर दिए हैं। तो हम एंट्री कैसे करेंगे? पहले तो हम जो शॉर्टेज हुई है उसको मेंशन करेंगे पेमेंट साइड पे। तो हमारे पास पेमेंट साइड पे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डेट कॉलम में हमने डेट मेंशन कर दी 24 जुलाई 2006। टू होम पेड में हम लिखेंगे बाय कैश फाउंड शॉर्ट। ये ट्रांजेक्शन मैं सिखा चुकी हूँ आपको पहले भी। और कैश कॉलम में हम उतनी अमाउंट लिखेंगे जो हमारी शॉर्ट हुई है। तो कितनी अमाउंट शॉर्ट हुई है यहाँ पे? 100 रुपीज़। तो कैश कॉलम में हम लिख देंगे 100 रुपीज़। और क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? एज मिसलेनियस वर्क एडवांस। तो मिसलेनियस वर्क एडवांस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2059 पब्लिक वर्क्स जनरल सस्पेंस अकाउंट में मिसलेनियस वर्क एडवांस। तो इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे की जाएगी। तो अब हमें उसने इस पैसे को वापस कर दिया जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, तो हम इसे रिसीट में भी शो करेंगे। तो रिसीट साइड पे भी इसकी एंट्री होगी। डेट कॉलम में हम डेट मेंशन कर देंगे, फ्रॉम होम रिसीव्ड, किस वजह से मिला है? कैश मेड गुड। तो हम यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको, फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे 2 कैश मेड गुड। अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट मेंशन करते हैं कितने रुपीज़ मिले हैं? 100 रुपीज़। और क्लासिफिकेशन सेम रहेगी, जो हमने पेमेंट साइड पे क्लासिफिकेशन किया वही रिसीट साइड पे होगी। गॉट इट? तो ये ट्रांजेक्शन्स आपको सारी आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे की मिसलेनियस एंट्रीज हम करेंगे।
तब तक आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।